अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बनारसी मटर पुलाव की एक बहुत ही लाजवाब रेसिपी। मटर पुलाव तो आज से पहले आपने कई मर्तबा बनाया होगा, लेकिन आज आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगी बनारसी मटर पुलाव बनाने का कि बाकी सारे तरीके आपको बेकार लगेंगे इसके आगे। बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही जायकेदार ये मटर पुलाव बनके इस तरीके से तैयार होता है। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसे बनाने के लिए सबसे पहले कुकिंग ऑयल लेंगे हस्ब ज़रूरत। अब इसमें प्याज एक मीडियम साइज़ की लेनी है, स्लाइस में कटी हुई प्याज शामिल कर देंगे। साबुत गरम मसाले डालेंगे, 2 बड़ी इलायची, दालचीनी का 1 टुकड़ा, 2 इंच के बराबर का तेज़पात के 3 पत्ते, ज़ीरा 1 टेबल स्पून, बादियान के फूल हैं 4 अदद, काली मिर्चें हैं हाफ़ टी स्पून के बराबर, लौंग है 10 से 12 अदद। ये सारे साबुत खड़े गरम मसाले ऑयल में शामिल कर देंगे। अब इसे अच्छी तरह से इतना पकाएंगे जब तक कि प्याज का कलर सुनहरा नहीं हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए प्याज हमारी बहुत अच्छी सी ब्राउन हो चुकी है। अब इसमें टमाटर शामिल कर देंगे, 5 मीडियम साइज़ के गोल गोल स्लाइस में कटे हुए टमाटर इसमें ऐड कर दिए हैं। अब इतनी देर पकाएंगे कि टमाटर इसमें अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पर इसमें पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा, 2 चम्मच भर के, 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है। अब मज़ीद इसी तरह से इसे फ्राई करेंगे। अब इसमें कोई और मसाले ऐड नहीं करने हैं। बहुत ही आसान और बहुत ही लाजवाब रेसिपी है ये। और अब इसमें नमक जाएगा 1 टेबल स्पून भर के। तो यहाँ मैंने 2 छोटे चम्मच डाले हैं। 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया इसमें शामिल किया है। तो यहाँ सिर्फ 3 मसाले ही इसमें डालने हैं। तो यहाँ पर मैं इसकी अच्छी तरह से देखिए भुनाई कर गई हूँ। अब इसमें चाइनीज़ सॉल्ट जाएगा आधा चम्मच, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है इसका। तो यहाँ देखिए टमाटर जो है ना हमारे बिल्कुल एकदम सॉफ्ट हो चुके हैं, ये देखें। तो मैंने इसमें चाइनीज़ नमक डाला है हाफ़ टेबल स्पून। अगर आपके पास चाइनीज़ सॉल्ट नहीं है तो आप इसकी जगह पर चिकन क्यूब्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं फ्रोज़न की हुई मटर इसमें शामिल कर रही हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास 1 किलो मटर के दाने हैं। तो इसकी रेसिपी मैंने अपने चैनल पर अपलोड की थी, किस तरह से मटर को देखिए फ्रीज़ हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मटर का जो कलर है ना वो कितना फ़्रेश है, जबकि हमने इसे 1 महीने पहले फ्रीज़ किया था। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा देखिए मटर का कलर है। तो इस तरीके से आप भी अगर चाहें तो मटर को एक बार में महफूज कर सकते हैं पूरे साल भर के लिए। तो यहाँ पर मैं इसे अच्छी तरह से भूनती जा रही हूँ। तो देखिए मसाला अच्छी तरह से भून चुका है। अब इसमें हस्ब ज़रूरत पानी डालेंगे। यहाँ पर मैंने 1 किलो बासमती चावल लिए थे और 1 किलो ही यहाँ पर मटर का इस्तेमाल किया है। अब इसमें बासमती चावल मैंने पहले से भिगो कर रख दिए थे 40 से 45 मिनट पहले। तो इन्हें अच्छी तरह से वॉश करने के बाद इसमें डालिएगा। चावल मैंने डाल दिए हैं और अब इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। यहाँ पे नमक आप चेक कर लीजिएगा, नमक जितना कम लगे तो नमक इस पॉइंट पे आपने इसमें डाल लेना है। साथ ही में यहाँ खुशबू के लिए इसमें केवड़ा एसेंस जाएगा। तो यहाँ थोड़ा सा केवड़ा एसेंस मैंने इसमें डाला है। इसके साथ ही नमक मैंने चेक किया था, नमक इसमें कम है तो नमक थोड़ा सा ऐड कर दिया है। बस अब इसे मिक्स करेंगे। अच्छा, पानी का तो हिसाब किताब पहले भी आपको बता चुकी हूँ। जब भी आप कोई भी पुलाव बनाएं तो चावल से 1 इंच के बराबर अपनी फिंगर से चेक कर लें, पानी ऊपर होना चाहिए। तो यहाँ पर हम बनारसी पुलाव बना रहे हैं तो इसकी जो ख़ास बात ये है ना, इसमें अचार का इस्तेमाल किया जाता है। कोई भी मिक्स अचार है आपके पास तो वो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ 1 टेबल स्पून भर के इसमें अचार मैंने डाला है, इससे बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आता है। और अब इसमें पुदीना जाएगा, 1 गड्डी पुदीने के पत्ते हैं, 10 से 12 साबुत हरी मिर्चें मैंने ली हैं, ये इसमें शामिल कर देंगे। पुदीने की खुशबू इसमें बहुत ही अच्छी लगती है, इसलिए 1 गड्डी आपने पुदीने का इस्तेमाल करना है। चावल अभी देखिए 70% कुक हुए हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका मटर पुलाव बहुत ही जूसी बने तो यहाँ पर थोड़े से पानी के साथ इसे दम लगाएंगे 10 मिनट के लिए। तो यहाँ पर 10 मिनट हो गए हैं। अब हम चेक करेंगे तो यहाँ मज़ीद और एक दम लगाना है। 10 मिनट के बाद बस 1-2 बार इसमें चम्मच इस तरीके से चलाना है, हल्का सा मिक्स करना है। और अब इस पर हम कलर डालेंगे। अगर हम पहले कलर डालते तो चावलों पर फिर वो फैल जाता, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत पानी मौजूद था। पानी देखिए इसका खुश्क हो चुका है। तो ऑरेंज फूड कलर इसमें शामिल कर दिया है मैंने। अब दोबारा से इसे कवर कर देंगे 5 से 7 मिनट के लिए। 5 से 7 मिनट के लिए इसे दम देंगे। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 5 से 7 मिनट हो गए थे
और बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त सी खुशबू इसकी आ गई है। यकीन जानिए पूरा किचन महक रहा है इसकी खुशबू से। ये देखिए चावल का एक एक दाना देखिए कितना जूसी लग रहा है दिखने में। बहुत ही जायकेदार और बहुत ही लाजवाब मटर पुलाव ये बनके तैयार हुआ है। यकीन जानिए अगर आप भी बनाकर ये खाएंगे ना तो इसके आगे गोश्त के पुलाव को भी भूल जाएंगे। ये वाकई में बहुत ही मज़े का बना था, बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही बेहतरीन खुशबूदार। तो यहाँ देखिए कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक लग रही दिखने में। तो आप लोग भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें और अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा आप सबको कैसी लगी है मेरी ये रेसिपी। आई होप कि ये वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई मज़ेदार सी यूनिक रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।